Hello बच्चों, let's see this question. The question says the magnetic moment of the arrangement shown in the figure is. क्वेश्चन कह रहा है कि तीन साइड है और तीनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है वो बताओ। तो इसका जो पहले की कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट वो क्या करेंगे ना, तीनों का हमको रिजल्टेंट साइड, इसको हम लोग वन कह देते हैं, इसको साइड टू कह देते हैं और इसको साइड थ्री कह देते हैं। तो रिजल्टेंट जब हम लोग निकाल देंगे तीनों का, वन टू थ्री का रिजल्टेंट, तो वही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका की कॉन्सेप्ट है वेक्टर एडिशन, मीन्स वेक्टर एडिशन के थ्रू ही ये क्वेश्चन बनेगा। एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है कि अगर कोई मैग्नेट इस तरह से है, इसको इस पे नॉर्थ इंड दे दिया और इस पे साउथ इंड दे दिया, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट में जो डायरेक्शन होता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से। मतलब इसको अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज मैग्नेटिक मोमेंट में चेंज करें तो ये डायरेक्शन आएगा। वही अगर बार मैग्नेट कुछ इस तरह से हो, इसको नॉर्थ इंड कह दे और इसको साउथ इंड कह दे, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का कैसा, ऐसा। तो सिमिलरली अब क्या करते हैं, पहले वन और टू और थ्री को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन वाइज चेंज करते हैं। तो देखो वन टू का कैसे हो जाएगा, वन टू का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ये वाला जो साइड है इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा और इस वाले डायरेक्शन का, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो ऐसा हो जाएगा। तो वन टू को और थ्री को हम लोग एक फिगर के मदद से समझते हैं। तो ये आ गया वन, ये आ गया टू, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा, और फिर ये आ गया तीसरा जिसका डायरेक्शन ऐसा। देखो तो ये साइड वन था वहां पे, ये साइड टू था और ये साइड थ्री था। तो अब देखो वन और टू का जो रिजल्टेंट आएगा, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एम है और इसका भी एम है। तो जो वन और टू का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंटम रिजल्टेंट ऑफ वन और टू, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पहला का मैग्नेटिक मोमेंट एम वन का होल स्क्वायर और दूसरा का मैग्नेटिक मोमेंट का होल स्क्वायर। तो पहला का मैग्नेटिक मोमेंट भी एम है और दूसरा का भी मैग्नेटिक मोमेंट क्वेश्चन में एम है। तो ये एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये आ गया कितना, रूट टू एम। सिमिलरली अब देखो इस दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, किसका, वन और टू का, तो वो बेसिकली इस दोनों के यहाँ 45 डिग्री पे से निकलेगा इस तरह से। और ये जो वन टू का रिजल्टेंट आया और ये जो साइड थ्री का मैग्नेटिक मोमेंटम है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे रहेगा। तो अब क्या है कि थ्री का मैग्नेटिक मोमेंट और ये मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट किसका, वन और टू का, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थ्री का होल स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक मोमेंट रिजल्ट ऑफ वन टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखो थ्री का रिजल्टेंट क्या है, क्वेश्चन में एम दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थ्री, अच्छा रूट टू एम दिया हुआ है, सॉरी रूट टू एम दिया हुआ है। तो ये आ गया रूट टू एम का होल स्क्वायर, और वन और टू का क्या दिया हुआ है, वन और टू का क्या निकला, इसका भी रूट टू एम दिया हुआ है। तो रूट टू एम का होल स्क्वायर ये आ गया। तो देखो दोनों का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे, दोनों का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर किए तो टू एम स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर किए तो टू एम स्क्वायर, और दोनों का अंडर रूट, ये आ गया निकल के कितना, टू एम के बराबर। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, जो कि क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, वो आ जाएगा टू एम। हेंस ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।